डीक्लटरिंग करते रहना चाहिए, चाहे वो हमारे कपड़ों की है, चाहे ठाकुर जी, राधा रानी और लड्डू गोपाल के कपड़ों की है। तो ये मैंने सेट बना के रखे हुए हैं। जब भी जो जोड़ा मैं श्रृंगार करती हूँ तो पहनाती हूँ, तो उसका पूरा सेट मैं बना के रखती हूँ। ये मेरी दिवाली की मैंने तैयारी करके रख दी है। इसमें राधा रानी और लड्डू ठाकुर जी के कपड़े हैं, कृष्ण जी के। और इसके साथ ना राधा रानी की नेट की चुन्नी मैंने खरीदी है। जो ये वाली चुनरी आती है ना, ये वाली चुनरी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है ओढ़ाने में, अकड़ी रहती है। और इसके पीछे क्योंकि ये लगा होता है, तो मैंने क्या सोचा है, और मैं यही करती हूँ अब, ये वाले जो चुनरी होती है राधा रानी की, मैं नेट की ले आती हूँ और इससे मैं ठाकुर जी का, जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पोशाक बना देती हूँ। क्योंकि वो तो छोटी बनती है और मेरे लड्डू गोपाल जो हैं वो 5 नंबर के हैं, तो इससे बड़ी आसानी से उनकी पोशाक बन जाती है। बाकी ज्वेलरी और सब, ये राधा रानी का मंगलसूत्र है जो मैं करवा चौथ पे पहनाऊँगी। और ये सारी इसमें तैयारी रखी है करके, ये वाले साइज़ की मेरी पोशाक बनती है। तो इसमें बड़े आराम से मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक बन जाएगी। ऐसी मेरे पास 2 चुन्नियाँ हैं। राधा रानी की पोशाक जब मैं ये जोड़ा ख़रीदती हूँ पूरा, तो उसके साथ जब भी ये चुनरियाँ आती हैं तो इनको मैं अलग कर लेती हूँ। और इनसे मैचिंग में नेट की चुनरी बड़ी सुंदर सुंदर मिलती है राधा रानी की, वो ले आती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा आज डीक्लटरिंग कर रही थी, तो कुछ पोशाक जो हैं, जो इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, वो मैंने निकाल दी हैं। और इनको अब मैं इस्तेमाल करूँगी और इनको मैं अब रैक में अच्छे से दराज में उनकी मैं लगा देती हूँ। इनकी पोशाकें भी मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ। इनको पैक करके, पूरा सेट जो होता है उसको पैक करके इस तरीके से रख देती हूँ। तो जब मुझे पहनानी होती हैं तो मैं आसानी से इनको निकालती हूँ और इस्तेमाल कर लेती हूँ। और कुछ इस तरीके से मेरी दराज ये लग गई है। इसमें उनकी कुछ ज्वेलरी हैं जो कि उनके श्रृंगार के समय काम आती हैं। पिंक के बाद जब पेपर बैग्स मिलते हैं, उन्हें भी मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो जब हमें किसी को गिफ्ट देना होता है तो ये हमारे काम आते हैं। और इसमें कुछ भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो भी बढ़िया लगता है। और जब मुझे फेस्टिवल्स पे अपनी सिस्टर इन लॉज को और भांजियों वगैरह को गिफ्ट देना होता है, तो फिर मैं ऐसे पैक्स ख़रीदने लगी हूँ अब, जिसमें कि पैकिंग में बहुत सुंदर लगता है गिफ्ट देते। बारी है बेडिंग की, जो कि मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ। बेड शीट्स चेंज करती हूँ, बेड को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और अगर मुझे बेड के अंदर कुछ काम करना होता है तो वो भी मैं कर देती हूँ। तो आज मैं बेड के अंदर भी थोड़ा सा काम करूँगी। बेड को खोलूँगी और उसमें देखूँगी कुछ सामान निकालने का है तो वो मैं निकाल दूँगी। बेडिंग होते ही बेड एकदम बढ़िया लगने लगता है। और इधर मेरा कुछ क्रॉकरी का आइटम रखा है जहाँ मीरा के खिलौने होते हैं, तो अभी मैंने इस तरीके से थोड़ा सा इसको सजा दिया है। बाद में जैसे ही मेरी कैबिनेट आ जाएगी क्रॉकरी की, तो ये सब सामान भी यहाँ से हट जाएगा। मंदिर में थोड़ा सा काम करवा रही हूँ, तो आज ठाकुर जी को यहाँ बिठा रखा है और मंदिर का काम मेरा हो रहा है। वक्त बालकनी पोर्शन है, यहाँ पे अब मैंने कुछ पौधे सजा दिए हैं। मेरी मशीन भी आवाज़ लगा रही है, कपड़े भी धुल गए। इन फ्लावर्स में जो ख़ास बात है, इन पौधों में जो इनके ये पुराने 1 दिन पहले के जो फ्लावर होते हैं, ये खिलते नहीं हैं लेकिन ये पोषण को लेते रहते हैं। तो इनको मैं निकाल देती हूँ। तो जैसे जैसे तेज़ धूप होगी, बाकी के फूल बहुत अच्छे से खिल जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। और जब से मैंने हैंग किए हैं तब से तो ये बास्केट्स में, हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये मैंने आजकल एक नियम बनाया है, जो भी हमारे ये, हम जब नर्सरी से पौधे खरीद के लाते हैं, तो जो भी हमारे ये छोटे छोटे गमले बचते हैं, इसमें से तो हम पौधा निकाल के बड़े गमले में लगा देते हैं, लेकिन ये हमारे बच जाते हैं। तो इनमें मैं क्या करती हूँ, जो भी डंडी से उगने वाले पौधे होते हैं उनको मैं इसमें लगा देती हूँ। और जो भी कोई मेरे घर पे गेस्ट आता है तो मैं उनको एक पौधा गिफ्ट कर देती हूँ, जिससे कि उनके चेहरे पे भी बहुत बढ़िया मुस्कान आ जाती है। कपड़े भी हम ऑर्गेनाइजर्स में रखते हैं और जो हैंगर करने होते हैं वो हैंगर कर देते हैं। तो इस तरीके से उसके अलमारी में से भी हमें कुछ भी चाहिए होता है तो बड़े आराम से सामने सामने मिल जाता है। पौधे मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं और मनी प्लांट तो बहुत ही घना हो गया, तो मैंने इसके लिए कुछ प्लानिंग करी है। क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो कुछ सोचा नई डेकोरेशन करें, तो मैंने ये आर्च ले लिया है। दोनों तरफ मैंने मनी प्लांट लगा दिए हैं। अब इसकी थोड़ी सी और डेकोरेशन चेंज करते हैं तो आपको भी दिखाते हैं।
अमेज़ोन से मैंने ये कुछ क्लिप्स मंगवाए हैं, इसका पूरा सेट है। साथ में ये इसके डबल साइडेड टेप आई है, तो इसको मैं इसके साथ यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने इसको थोड़ा कलावे से बांधा हुआ था, तो अब इसके साथ लगा देती हूँ। और भी कुछ इसके साथ सेट कर देते हैं, तो देखते हैं कैसा लगेगा। और अभी के लिए इसका लुक कुछ ऐसा हो गया है। पीछे इसमें मनी प्लांट भी चढ़ रहा है, इधर से काफ़ी आ गया। और ये जो दिख रहे हैं ये झूला, ये सब हटा देंगे यहाँ से और कुछ और यहाँ पे अरेंजमेंट्स करेंगे। तो देखते हैं कैसा लगता है। आप भी देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये इस तरीके से फ्लावर्स इस पे आर्च पे कैसे लग रहे हैं।